मैं अनुराग अग्रवाल मार्क सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के बिहाफ पे आए हुए सभी आरओ, डीओ और केएसके के अधिकारियों का यहाँ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। हम जो यहाँ पे सीखने जा रहे हैं या सिखाने जा रहे हैं ये है हैंड हेल्डेड स्पॉट बिलिंग एंड कलेक्शन मशीन, जो कि केएसके पे यूज होने जा रही है केएसके के दिन प्रतिदिन के ट्रांजैक्शंस के लिए। पहले हम ये जानना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि ये मशीन क्या है। ये मशीन एक कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर प्लस प्रिंटर प्लस यूपीएस प्लस मॉडेम। ये आप एक दूसरे शब्दों में इसे पूरा कंप्यूटर कह सकते हैं, जैसे आप अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। इससे सारी आपकी ट्रांजैक्शन जो भी आप करेंगे अपने यहाँ दिन प्रतिदिन करते हैं, जैसे कैश मेमो काटना, स्टॉक का इनवर्ड या स्टॉक परचेज, कैश ट्रांसफ़र टू द बैंक, बैंक ट्रांसफ़र टू डीओ, या कोई डेड स्टॉक खरीदा जाता है या कोई एक्सपेंसेज किए जाते हैं, वो सारी ट्रांजैक्शन आप इससे अपनी मशीन से करेंगे। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी डेली टू डेली रिपोर्ट मिलती रहेगी और आने वाले समय में आपको मैनुअल रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मशीन का संचालन बहुत ही ईजी है। जो आदमी अपने मोबाइल को संचालित कर लेता है वो भी इस मशीन को बड़े आराम से संचालित करेगा। कोई चीज़ टाइप बहुत नहीं करनी है, कभी कस्टमर के नाम के अलावा या किसान के नाम के अलावा और कोई चीज़ नॉर्मली टाइप नहीं करनी है। सारी चीज़ सिलेक्शन है, बस आपको रेट सेलेक्ट करना है, आइटम सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी डालनी है और उसके बाद ये अपना ट्रांजैक्शन पूरा करती है। मशीन का उपयोग करने से पहले हमें मशीन को ऑन करना है। मशीन को ऑन करने के लिए कोई बहुत बड़ा बटन या बहुत बड़ी कारीगरी की ज़रूरत नहीं है। एक सीधा लाल बटन दिया हुआ है, यहाँ पे इसको हल्के से प्रेस करेंगे, मशीन ऑन हो जाएगी। मशीन ऑन होने के बाद एक बीप की आवाज़ आएगी और स्क्रीन पे आपके केएसके का नाम वगैरह और जो भी इसका यूज़र है उसका नाम डिस्प्ले होगा। इसके बाद इसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि आपको बता दिया जाएगा। आप अपना पासवर्ड डालने के बाद इसके मेनू में जा सकते हैं टी करके ट्रांजैक्शन के लिए, जहाँ पे कैश मेमो काटना है, अगर कोई सेल रिटर्न हो रही है उसकी एंट्री करनी है, फिर उसके बाद स्टॉक इनवर्ड आउटवर्ड की एंट्री कर सकते हैं और मिसलेनियस एफए के अंदर आप अपनी स्टॉक कैश ट्रांसफ़र टू द बैंक, बैंक ट्रांसफ़र टू द डीओ, एक्सपेंसेस एंट्री और जर्नल एंट्री यानी एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि बिना पासवर्ड डाले आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिया जाएगा, जब चाहें आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ये पासवर्ड 4 डिजिट का न्यूमेरिक पासवर्ड है, जैसे आपका एटीएम का पासवर्ड होता है। पर अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको मशीन वापस आरओ भेजनी पड़ेगी सेटअप के लिए। इसलिए अपना पासवर्ड अपना सुरक्षित रखें, क्योंकि अगर इससे जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके लिए आप लोग ही जिम्मेदार होंगे। अब क्या है कि इसके अलावा हम इससे क्या कर सकते हैं। जब हमने ट्रांजैक्शन तो सारी कर ली, लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं, कई रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि पूरे दिन में कितनी सेल हुई कैश मेमो वाई, पूरे दिन में आइटम कितने बिके की समरी, कितना कैश हमने ट्रांसफ़र करा, कितना बैंक से डीओ में ट्रांसफ़र करा। ये सारी रिपोर्ट पीरियडिकली निकाली जा सकती हैं, मतलब एक डेट के लिए या एक डेट से दूसरी डेट तक के लिए आप इससे स्टॉक निकाल सकते हैं। अगर आपकी कभी कुछ फंस जाएगा पेपर तो आप उसकी डुप्लीकेट रसीद भी निकाल सकते हैं। आप इसमें सिर्फ कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखने की है कि आप खाली अपनी लास्ट रसीद ही कैंसिल कर सकते हैं। ये नहीं है सुबह से 1 से 20 तक कैश मेमो काटे और आप 21वें कैश मेमो पर जाकर सोचें कि 2 नंबर का कैश मेमो कैंसिल कर दें। आप 21-20 काट चुके हैं तो सिर्फ आप 20 ही कैंसिल कर सकते हैं, ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए है। और कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको 2 नंबर का कैश मेमो कैंसिल करना है तो आप कैंसिल ना करिए, उसकी 2 नंबर को सेल रिटर्न दिखाइए और उसके बाद उसको वापस सेल इशू कर दीजिए। ये सुरक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा जब भी आपके यहाँ कोई नया मास्टर खुलेगा, नया मास्टर बनेगा, किसी नया आइटम जुड़ेगा, नया आइटम का रेट आएगा या कोई पुराने आइटम का नया रेट आएगा, वो मास्टर में हेड ऑफिस में
ऐड किया जाएगा और उसके पश्चात आप अपनी मशीन में एक बटन के द्वारा अपनी मशीन को अपग्रेड कर सकते हैं। अब यह है कि इस मशीन से आप कितनी पर्चियां काट सकते हैं या किससे कैश मेमो या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पूरे दिन। एक बार पूरा चार्ज होने के बाद ये 300 से 400 कैश मेमो पूरी काट सकती है और इसको चार्ज करने के लिए लगते हैं 3 घंटे। एक बार जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो आप इसको 300 से 400 पर्चियां काट सकते हैं, डिपेंड ऑन द आइटम कितने हैं एक कैश मेमो में। उसके अलावा ये मशीन 1 मिनट बाद ही अब इसकी लीड लाइट ऑफ हो जाती है और 5 मिनट बाद ऑटो स्टॉप हो जाती है, जिससे कि आप इसकी बैटरी सेव करते हैं। लेकिन ऑटो स्टॉप होने के लिए इस मशीन का मेन मेनू में होना जरूरी है, मेन डिस्प्ले पे। ये नहीं है आप ट्रांजैक्शन के बीच में मशीन छोड़ दें तो ये स्विच ऑफ हो जाएगी। ये स्विच ऑफ तभी होगी जब ये मेन डिस्प्ले के पे होगी, तो ये आपकी बैटरी भी सेव कर सकती है। इसके अलावा इसमें एक रिबन कार्ट्रिज लगती है और पेपर रोल लगता है। पेपर रोल करीबन 20 मीटर के आसपास होता है, तो आपकी करीबन अगर 6 इंच की एक पर्ची है और उसकी एक ऑफिस कॉपी निकल रही है, एक किसान की कॉपी निकल रही है, तो आप ये बोले 360 करीबन 70 से 75 कैश मेमो काट सकते हैं। अब जो हमारे यहाँ किसान आते हैं, हम जब पहली बार इस मशीनें यूज़ कर रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनका एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर इस मशीन से इशू होगा। और पहली बार जब कैश मेमो उस किसान का कटेगा तो उसको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी जिसमें उसकी पूरी डिटेल, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिताजी का नाम, गांव का नाम, और अगर जोत भाई नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह दे रहा है तो वो डिटेल सारी होगी। आप किसान को इंस्ट्रक्ट कीजिए कि जब भी वो दूसरी बार माल खरीदने आए तो वो अपनी या तो रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके आए या रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं नोट करके रखे वो बताएं। यदि वो ऐसा करेगा तो दोबारा आपको उसका नाम, फादर नेम, विलेज वगैरह टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा अपने आप एक बार में ही डिस्प्ले हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होगा कि एक KSK पे रजिस्टर्ड किसान किसी दूसरे KSK पे चला गया, तो उसके लिए भी उसमें ऑप्शन है कि आप डिफरेंट एट KSK को रजिस्टर्ड करके उसका कैश मेमो इशू कर दीजिए। उसकी ID वगैरह कोई भी सेव नहीं होगी, जिससे कि डाटा बल्कि ना हो, डाटा डुप्लीकेट ना बने। आपके यहाँ गिने चुने लगभग 50 आइटम है। 2 तरह की आपके यहाँ स्टॉक टाइप है, रेगुलर और कंसाइनमेंट। आपके जितने भी आइटम रेट सम होंगे सब इस मशीन में सुरक्षित है। आपको सिर्फ ट्रांजैक्शंस करनी है, शाम को अपना मिलान करना है। और इसकी एक जो सबसे बड़ी बात, जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शंस करेंगे वो डाटा सर्वर पे हिट होगा। इसके अंदर मॉडम है, सिम है, और जैसी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो जाके सर्वर पे हिट होगी। तो सर्वर पे जो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं हेड ऑफिस में या रीजनल ऑफिस में, वो आपकी डे बाय डे सेल और भी बैंक में कितना ट्रांसफ़र करा, बैंक से DO में कितना ट्रांसफ़र करा, वो सारी ट्रांजैक्शन वो ऑनलाइन देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी वजह से आपको कनेक्टिविटी ना मिले, चाहे वो सिम की प्रॉब्लम हुई हो या उस टाइम पे मोबाइल का टावर काम नहीं कर रहे हो या सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी इसके लिए प्रोविज़न है कि आप उस ट्रांजैक्शन को बाद में भेज सकें जब भी आपकी कनेक्टिविटी मिल जाए। बस इस मशीन से हमें ये करना है कि जिस तरह आप लोग अपने मोबाइल को सुरक्षित रखते हैं पानी और धूप और गंध से, उसी तरह आपको इस मशीन को भी पानी, मोबाइल और धूल वूल से सुरक्षित रखना है। बाकी इसके लिए और कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है कि AC रूम हो या कुछ हो। ये बड़ी रफ एंड टफ मशीन है। आप जिस तरह के पुराने नोकिया मोबाइल आते थे, रफ एंड टफ, कहीं भी यूज करो, कैसे भी यूज करो, उसी तरह की है। अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि मशीन को पेपर रोल कैसे चेंज करें। पेपर रोल चेंज करने के लिए सबसे पहले ऊपर का ये कवर हटाएं, उसके बाद इस मशीन को आराम से कवर से बाहर निकाल लें। और जब भी आपको ये कवर खोलना है, आपको अपने दोनों हाथ यूज करने हैं। एक हाथ यूज करने पे एक तरफ प्रेशर पड़ेगा, दूसरी तरफ से हुक टूट जाएगा। इसलिए हमेशा अपने दोनों हाथ से इसको ध्यान से उठाइए। ये आपका मान लिया पेपर रोल खत्म हो गया है। अब हम ये एक नया पेपर रोल लगाने जा रहे हैं। पेपर रोल लगाने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि मशीन ऑन हो, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक पेपर आगे फीड होता है। पेपर फीड करने के लिए वही है कि आप अपना पहले पासवर्ड डालें, क्योंकि पासवर्ड डाले बिना कोई भी
ट्रांजैक्शन या कोई भी एक्टिविटी इस मशीन में नहीं हो सकती है। हम पासवर्ड डाल दें, जो हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है या जो आपने चेंज किया। पेपर को यहाँ से रिबन के नीचे एक खांचा बंधा हुआ है, उसमें बैठा दीजिए सीधा, और उसके बाद अपर एरो दबाइए, 2 बार अपर एरो दबाइए, पेपर आ जाएगा। इस रोल को सावधानी से रोल करते हुए खांचे में वापस बैठा दीजिए। इस पेपर को थोड़ा सीधा कर दीजिए, ये ढक्कन लगाइए, ढक्कन से ये देखिए कि पेपर बाहर आए और दोनों हाथ से इसको बंद कर दीजिए। इस तरह आपने अपना पेपर रोल बदल लिया है। अब दूसरा महत्वपूर्ण चीज़, पेपर रोल बदलने के बाद अगर हमें जब कभी भी कार्ट्रिज चेंज करने की ज़रूरत हो, इसमें एक छोटी सी कार्ट्रिज लगती है जो कि इसके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के रिबन के पे काम करती है। इसको चेंज करने के लिए हमें बड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि वो जो भी कार्ट्रिज है वो एक रिबन एक छोटी सी नॉब पे टिका हुआ है। अगर वो नॉब ठीक से सेट नहीं होगी तो रिबन ठीक से काम नहीं करेगा। वही है पेपर रोल खोलने की तरह, जैसे पहले आप इसके बॉक्स को हटाइए धीरे से, दोनों हाथ से पकड़ के रिबन कार्ट्रिज को उठाइए, दोनों हाथ से। देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटी सी नॉब है जिस पे ही आपको रिबन बैठाना है। ये रिबन बैठाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो ये पेपर है वो रिबन और कार्ट्रिज के बीच में है, जिससे कि प्रिंट हो। अब बैठाने के लिए क्या करना है, रिबन आपने अपने कार्ट्रिज से बाहर निकाल लेना है, जो उसका कवर है, दोनों हाथ से पकड़ के लाना है, पेपर को रिबन और कार्ट्रिज के बीच में रखना है, पेपर दोनों हाथ से बड़े आराम से सहूलियत से इसको इस पर फिट करना है। जैसे इस पर फिट होगा एक टक की आवाज़ आएगी, और फिर आप अगर ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि रिबन हिलेगा नहीं। अगर रिबन सही नहीं बैठा है तो इसके ऊपर जो रिबन के ऊपर चक्री है ये ठीक से घूमेगी नहीं, और ये घूमेगी नहीं तो रिबन अंदर घूमेगा नहीं, तो आपकी प्रिंटिंग स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए इसका बैठना बहुत ज़रूरी है, और बैठने के बाद ये हिलेगा नहीं। उसके बाद अगर आप चाहें तो एक बार ऐसे वापस एरो दबाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चरखी पूरी तरह घूम रही है। अगर ये चरखी ठीक से घूम नहीं रही है तो इसका मतलब देखिए कि, और इसको बड़े ध्यान से रखिए, बड़ी सावधानी से रिबन बदलिए, कहीं रिबन की वजह से वो नॉब ना टूट जाए। मशीन को चार्ज करने से पहले इसको स्विच ऑफ कर दें ताकि आपकी मशीन जल्दी से चार्ज हो। मशीन के चार्जर को आप अपने 3 पिन वाले या 2 पिन वाले सॉकेट में लगाएं, और यहाँ नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 हैं। एक तो USB के लिए जिसको आपको ज़रूरत नहीं है, दूसरा है चार्जिंग के लिए। अपने चार्जर का पिन इसको इसमें लगाएं और इसको ठीक से लगा के छोड़ दें। जैसे आप ये लगा के छोड़ेंगे, मशीन में रेड कलर की लाइट चलती रहेगी जब तक कि ये चार्ज नहीं होगा। जैसे ये चार्ज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑटो कट के साथ इसकी चार्जिंग बंद हो जाएगी। इससे ये फ़ायदा होता है कि ये मशीन ज़्यादा हीट नहीं होती, या चार्जर भी ज़्यादा हीट नहीं होता। जितनी ज़रूरत है उसके बाद चार्जर कट ऑफ हो जाता है।